मुंबई की इस शेरनी लेडी के नाम पे एफआईआर हो चुका है गाइस। हाँ गाइस, क्योंकि इन्होंने ड्रामाबाज नेताओं के खिलाफ आवाज उठाया। आप लोगों को क्या लगता है, हमारे देश में जितना भी फोर्थ पास, सेवेंथ पास, टेंथ पास या फिर थोड़ा बहुत एडुकेटेड जो भी नेता लोग हैं, वो लोग पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए पॉलिटिक्स में आता है, या फिर पब्लिक के टैक्स के पैसा से ऐश करने के लिए पॉलिटिशियन बनता है? क्या पब्लिक की परेशानी में इन सब नेताओं को जरा सा भी फर्क पड़ता है, या फिर इनको सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए होता है? ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखो, फिर आप लोगों का इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा गाइस। जो लोगों ने इस लेडी का वो वायरल वीडियो नहीं देखा, वो लोग जरा इस वीडियो को देखो। मेरे से कोई बात नहीं करेगा, यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. यहाँ रहते हैं। चलो, आपका क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो 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 चलो, आवाज कम करो, आवाज कम करो। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, get out of here. ये लेडी इसलिए भड़क गई क्योंकि इसको 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा रोड पे। क्यों वेट करना पड़ा? क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेके जो ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा को ये लोगों ने रोड पे लेके आ गया और पूरा रोड को ब्लॉक करके वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा, तमाशा कर रहा है। ये लेडी ये कह रही है कि भाई तुम लोगों को अगर मार्च निकलना है, प्रोटेस्ट करना है, तमाशा करना है, तो बाजू में जो गार्डन है उस गार्डन में जाके आप लोग करो, रोड को क्यों ब्लॉक करके कर रहे हो? आज के डेट में भाई हमारा जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक को काम तो दे नहीं पाता है, और जो लोग थोड़ा बहुत काम करता है, काम में बिजी रहता है, उनको भी ऐसे प्रोटेस्ट करके इन सब चीजों के वजह से परेशान करते रहो, उनको काम पे टाइम पे मत जाने दो। देखो, एक इंसान अगर ये सोच के घर से निकलता है कि मैं मेरा डेस्टिनेशन में अगले 15 मिनट में पहुंचूंगा, और उनको रोड पे अगर इन सब ड्रामाबाज लोगों के वजह से 1.5 घंटा 2-2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, ट्रैफिक पे फंस के रहना पड़ता है, तो उनका बीपी तो हाई होगा ही। तो इस लेडी का बीपी हाई हुआ और ये लेडी तमाशा कर दिया और इनको उनकी औकात दिखा दिया। और यहां पे तमाशा क्या चीज को लेकर चल रहा था कि महिला आरक्षण बिल। कौन सा महिला आरक्षण बिल? जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका था कि महिलाओं को भी 33% सीट देना पड़ेगा, और उसी चीज को लेकर पार्लियामेंट में भी बीजेपी सरकार ड्रामा कर रहा था। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है भाई? बिल पास होने के बाद भी 3 साल तक आप लोगों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, और आज जब बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है तब आप लोग पार्लियामेंट में ये बिल दोबारा लेके आते हो ड्रामाबाज करने के लिए, और ये कहते हो कि 543 सीट से जो महिलाओं को 33% देना था वो तो हमें नहीं देना है, लेकिन सीट बढ़ा के 850 करना है। ये कौन सी बात होगी भाई? कोई अगर ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे 5 आम है तो 5 में से 2 आम महिलाओं को देना है, हमारी बहन को देना है, तो वो ये कह रहा है नहीं भाई 5 में से तो नहीं दे सकता है, हम और 2 आम खरीद के जब लेके आएंगे तब महिलाओं को देंगे, हमारी बहन को देंगे, हमारी माताओं को देंगे। ये बीजेपी का ड्रामा था भाई। जो बिल 2023 में पास हो चुका था कि 543 सीट में से 33% महिलाओं को देना है, तो दे दो ना, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग? हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीट बढ़ाना है। ये बीजेपी सरकार सच में महिलाओं को कितना आरक्षण देना चाहता है, महिलाओं के लिए कितना सोचता है, ये वीडियो देखो, फिर आप लोगों को थोड़ा सा चीजें समझ में आएगा। मणिपुर का लड़की लोग, औरत लोग नंगे होकर पुलिस के सामने आके प्रोटेस्ट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए मजबूर हो गया। कोई लड़की, कोई औरत अगर अपना कपड़ा उतार दे तो आप सोचो वो कितना मजबूर है। मणिपुर कितने साल से जल रहा है, लेकिन हमारे बीजेपी सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब लोगों को तो बस ड्रामा करना है, अपना प्रोटोकॉल चाहिए। कैसे प्रोटोकॉल चाहिए वो जरा देखो, यहां पे दिखाई दे रहा है। वीआईपी प्रोटोकॉल देना है। कोई एक नेता, अनपढ़ नेता होगा या फोर्थ पास नेता होगा, मैं बहुत सारा ऐसे नेताओं को जानता हूं जो लोग बड़े मुश्किल से अपना नाम का सिग्नेचर कर पाता है। इतना ज्ञानी है, इतना पढ़े लिखे हैं वो लोग। अपना नाम का सिग्नेचर भी करना होता है ना तो उनका हाथ ऐसे कपने लगता है, और वो लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए हमारा कितना सारा पब्लिक को परेशान कर रहा है। देखो, ये लोग 1 गाड़ी लेके 2 गाड़ी लेके नहीं निकल सकता है। ऐसे एक अनपढ़ नेता, जो अगर नेता नहीं बनता था, उनका औकात नहीं होता कि एक अच्छी जगह पे जाके खड़ा होकर लोगों के सामने बात करने का, वो लोगों को इस लेवल पे प्रोटोकॉल दिया जाता है कि वो लोग अगर रोड से जाए तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले से पूरा रोड को ब्लॉक कर दो, पब्लिक जाए बाहर में, रोड के बीच में उतर के, मतलब पब्लिक पूरा खड़े, नेता को रोड के बीच में उतार के उनको फूल माला चढ़ाया जा रहा है। ये काम है, नेताओं का काम है। ये पब्लिक के लिए नेता बने होंगे ये लोग। ये एक नेता जा रहा है, कोई अनपढ़ नेता, उसके लिए 100 गाड़ी लाइन से लग के जा रहा है, और पब्लिक
2.5-3-3 4-4 किलोमीटर तक जाम लगा के खड़े हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको तो भाई वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, क्योंकि ये नेता है, पब्लिक के लिए नेता बना है, पब्लिक के वोट से नेता बना हुआ है, पब्लिक के लिए काम करने के लिए, घंटा पब्लिक के लिए काम करने के लिए, अपना वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए नेता बनाए हैं लोग। समझ रहे हो आप लोग? पब्लिक आवाज उठा रहा है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो ऐसे हम लोगों को यहाँ पे रोक के, तुम लोग हमें जाने दो ना भाई, नेता जब आए उसको तब जाने दो। लेकिन नहीं, पब्लिक गया बाहर में, नेता को वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, अनपढ़ नेता को, गवार नेताओं को। देखो हमारा मोदी जी रोड पे जा रहा है, देखो कितने लोग लेके जा रहा है, पूरा कैमरे के साथ, 5, 6, 10, 20 कैमरामैन होगा, पूरा उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो बॉडी गार्ड है वो लोग होगा, और 100-200 लोग भाड़े पे लाके आसपास में चला रहा होगा, और वो भाई साहब एक कैमरा पकड़ के चल रहा है। अरे भाई साहब तुम पीएम बने हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए अच्छा काम करने के लिए, वो करो ना। क्या ये सब पैसा खर्चा करके ड्रामाबाज कर रहे हो? कभी जाके नाव में बैठ के फोटो सेशन करना स्टार्ट कर देते, कभी जाके झालमुड़ी खाना स्टार्ट कर देता है। अरे भाई तुम अगर बंगाल में इलेक्शन जीतना है तो वहां पे जाके ये गिनाओ बंगाल के लोगों को कि मैंने ये उखाड़ा, ये काम किया मैंने, मेरे ये जो जितने साल का कार्यकाल है इसका टाइम के अंदर। लेकिन नहीं, तुम तो ऐसे गिना नहीं सकते हो। तुम सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत, गाय भैंस के नाम पे वोट करते आ रहे हो, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट करते आ रहे हो। है तब रोकिए ना, अभी कोई आ ही नहीं रहा है और आप रोक के रखे हो सबको। कौन आ रहा है यहाँ से? सीधा वीडियो बनाओ, दिख रहा है क्या कोई आते हुए? नहीं, पूरी रोड खाली पूरी है। रोड खाली है। ऐसा कौन सा वीआईपी आया है यहाँ पर? और पेशेंट भी फंसे हुए और हैं यहाँ वहाँ पे। पेशेंट फंसा हुआ है, वो आदमी जब बोल रहा है हॉस्पिटल जाना है, वो मर जाए वो चलेगा आपको? इनका वीडियो लो, बताओ। बोलिए इसमें, वो मर जाए वो चलेगा? मैं कब बोलूँ मर जाए? कुछ समझ में आया? बाहर में जाए पब्लिक अगर मर जाए, डॉक्टर के पास जाए बिना, तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नेताओं को वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, अनपढ़ गवार नेताओं को। मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे नेता है हमारे देश में जो अगर नेता नहीं बना होता ना, उनका जरा सा भी औकात नहीं होता। वो बस नेता बन के आपके हमारे टैक्स के पैसा से ये वीआईपी प्रोटोकॉल पे लाइफ जी रहा है, ऐश कर रहा है। आगे और देखो। और भाई मैं एक आम नागरिक की दिखाई दे रहा हैसियत है? से सिर्फ इतना पूछना किस चाहता लेवल पे पूरा हूँ रोड कि को ये जाम जो करके भी रखा? नेता होते हैं, मंत्री, विधायक, ये दिखाई दे रहा है? मुख्यमंत्री, ये जो अपने साथ इतना लंबा गाड़ियों का काफिला सब चीजें आप लोगों ने निकलते देखा, हैं, ये नेता लोगों की वजह से पूरा देश परेशान है। अभी और नेता बढ़ा के 850 सीट लाना है इनको, तो और कितना देशवासी परेशान होगा ये जरा बताओ। लेकिन जो नेता वोट लेते टाइम, वोट मांगते टाइम लोगों को ये कहता है कि आपका जिंदगी हम लोग आसान करेंगे, अगर हम सत्ता में आए तो पूरा आपका लाइफ इतना आसान कर देंगे, इतना सही कर देंगे कि आप पूछो मत। लेकिन उसी पब्लिक का हालत देखो जरा, दिखाई दे रहा है? रेलवे स्टेशन के बाहर किस तरह से लोग ट्रेन पे जा रहा है, मतलब ट्रेन पे चढ़ने के लिए जा रहा है। मर जाएगा यार इंसान, थोड़ा कमजोर इंसान हो ना, मुंबई लोकल पे अगर आप जाओगे ना, आप मर जाओगे। नहीं चढ़ सकते, आपको 20-25 ट्रेन ऐसे छोड़ना पड़ेगा कि भाई ठीक है मैं 2 घंटा लेट चला जाऊंगा, लेकिन इतना गर्दी में मैं चढ़ नहीं सकता हूं। ऐसा सिचुएशन है पब्लिक का। लेकिन ऐसे नेताओं को तो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। और ये नेता लोग जब भी कहीं पे भी इलेक्शन आएगा, ऐसे ऐसे बेतुका बेहुदा मुद्दा लेके आएगा और लोगों को परेशान करेगा। और इन परेशानियों की वजह से ये जो शेरनी लेडी थी, इसने आवाज उठाई थी और इनके नाम पे आज एफआईआर हो गया। मैं तो कहता हूं कि भाई हमारे देश में जितना भी भ्रष्ट नेता है, उनके खिलाफ हर एक इंसान को आवाज उठाना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर करेगा ये लोग? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर करेगा? और आप जब तक ऐसे भ्रष्ट नेताओं पे सवाल नहीं उठाओगे, आपके टैक्स के पैसे से, देखिए इनका बच्चे बाहर के कंट्री में पढ़ता रहेगा, ये लोग अपना लाइफ ऐश करता रहेगा, और आपका बच्चा, आप रोड पे घूमते रहोगे, आपको 2 टाइम खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नहीं भाई, हमारे देश का जितना भी नेता है वो किस टाइप से सोचता है, क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और ये लेडी क्या कहती है देखो, हमारे ही विसिनिटी में कोई लेडी आके हमारे ही पब्लिक सर्वेंट्स को, हमारे ही हार्ड वर्किंग पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कुछ बोल के जाती है, थ्रेटन करती है, मलिशियसली इंटेंट के साथ एक्ट करती है, एंड वी शुड बी ओके विद इट। अरे हम तो तभी भी ओके नहीं होते जब हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी मिलने वाला पुलिस नेताओं का चाटुकार करता है, नेताओं का गुलाम बन जाता है, पब्लिक के साथ ऐसे बर्ताव करता है कि आप पूछो मत। ये पुलिस को पब्लिक का सर्वेंट बन के रहना चाहिए ना, पब्लिक का सेवा करना चाहिए ना। लेकिन जितना भी हमारे देश का पुलिस है, आज के डेट में ये लोग मजबूर है नेताओं का गुलाम बनने के लिए। ये लोगों को बना के रखा गया नेताओं का गुलाम। एक अनपढ़ नेता के एक पढ़े लिखे ऑफिसर
एक पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर को अपना गुलाम बना के रखता है। इन सब चीजों से हमें प्रॉब्लम है।